सभी को नमस्ते जी। देखो, हमने शुरू कर रखा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमने देख लिया भाई, कंपाउंड का मतलब बता दिया। यौगिक यौगिक क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। फिर मैंने बता दिया आपको भाई, कार्बन एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 6 है, द्रव्यमान संख्या 12 है। फिर हमने पढ़ लिया भाई, कार्बन है ना, अनेक आइसोटोपिक फॉर्म में मिलता है, बहुत से समस्थानिक बनाता है। ठीक है। और फिर इनके यूजेज वो देखे हमने, आइसोटोपिक फॉर्म भी पढ़ ली। फिर है ना, मैंने ये बताया थोड़ा सा भाई, जो कार्बन है ना उसमें दो खास विशेषताएं होती हैं। कौन सी हैं? एक तो जो कार्बन है ना, वो दिखाता है चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता इंग्लिश में बोलते हैं हम टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी टेट्रावेलेंसी का मतलब, कार्बन है ना उसकी परमाणु संख्या कितनी है? 6। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 आएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन ना तो ले सकता आसानी से, ना इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। तो क्या करता है, मैंने बताया आपको, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा। क्या कर लेगा? म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा। म्यूचुअल का मतलब आपसी, शेयरिंग का मतलब साझेदारी। तो कार्बन क्या करता है? आपसी साझेदारी करता है। दूसरी जो मेन प्रॉपर्टीज है वो क्या है? कैटिनेशन की। क्या है? कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है भाई? कैटिनेशन होता है श्रृंखलन। क्या होता है? श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब होता है कि लंबी चेन श्रृंखला बनाता है। ठीक है। जैसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जितने भी, हाइड्रोकार्बन्स में जैसे सेलुलोज है, स्टार्च है, बहुत से हैं प्रकृति में जिसमें एक लंबी चेन श्रृंखला होती है। तो दो खास विशेषताएं होती है इसमें। यही दो खास विशेषताएं इसको अन्य तत्वों से अलग करती हैं। और फिर मैंने ये बताया था आपको, ये है ग्रुप 14 का एलिमेंट। जो अपनी पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें ग्रुप कितने हैं? जितने ग्रुप है ना, उन ग्रुपों में जो 14वां ग्रुप है, 14वां ग्रुप कौन सा है? काशी गए शंकर पार्वती। देखो, सभी के कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, वो बताया था ना मैंने आपको। लेकिन कार्बन ही क्यों? क्योंकि कार्बन का जो साइज है वो छोटा होता है। जो बॉन्डिंग होगी, ग्रिपिंग होगी, वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। ठीक है ना। तो ये दो मेन बात याद रखनी है आपने कार्बन के बारे में। इन्हीं दो विशेषताओं के कारण जो कार्बन है वो क्या करता है? एक बॉन्डिंग बनाता है। बॉन्डिंग बताया ना मैंने, आबंध। आबंध का मतलब जोड़ने वाला। तो बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड भी होते हैं, डबल बॉन्ड भी होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। वो मैंने बता दिया था आपको। एक बॉन्डिंग बनाएगा, जैसे कार्बन और कार्बन आपस में जुड़ेंगे, ये बॉन्डिंग बनेगी। देखो, जो ये बीच वाला हिस्सा है ना, कुछ हिस्सा इसका है भाई, कुछ इसका है, तो इसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है। कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएगा इनकी। बॉन्डिंग का मतलब होता है भाई आबंध। आबंध, जिसके बीच में बॉन्ड बनेगा कार्बन कार्बन के बीच में, तो वो बॉन्ड का क्या नाम है? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। ये चीजें है ना, याद रखनी है हमने। फिर मैंने बताया आपको भाई, जो कार्बन है ना वो दो अवस्थाओं में मिलता है प्रकृति में। कार्बन सबसे ज्यादा वो बनाता है कंपाउंड प्रकृति में। यही विशेषता उसकी कि वो कैटिनेशन भी है, टेट्रावैलेंस भी है। तो वो दो अवस्थाओं में मिलता है, मैंने बताया था आपको। उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो दो अवस्थाएं देखो भाई, एक तो है मुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था। दूसरी है भाई संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था। मुक्त का मतलब होता है फ्री। संयुक्त का मतलब होता है कंबाइन फॉर्म, जुड़ा हुआ। कैसे? मुक्त में मिलेगा आपको जैसे कोयला होता है, ठीक है ना, हीरा है, ग्रेफाइट है, ग्रेफिन है, जो आजकल के एडवांस रिसर्च है, कार्बन 60, फुलेरिन है,
ठीक है। और जो संयुक्त अवस्था है ना, उसमें जैसे भाई कैल्शियम कार्बोनेट है। संयुक्त का मतलब कार्बन है ना, किसी दो या दो से अधिक अन्य तत्वों के साथ जुड़कर एक नई चीज बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट बना सकता है, बाई कार्बोनेट बना सकता है, और क्या हो सकता है वो, CO2 बना सकता है भाई, CO भी बना सकता है वो, ठीक है। HCO3 भी बना सकता है वो, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, यानी कि एक लंबी चेन श्रृंखला वो बना सकता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एक लंबी चेन श्रृंखला होती है, ठीक है ना। दो वो होती है उसकी अवस्थाएं, मुक्त अवस्था, संयुक्त अवस्था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुक्त अवस्था के बारे में। जो मुक्त अवस्था है ना, मैंने बताया वो मिलता आपको कोयले की फॉर्म में, हीरे की फॉर्म में, ग्रेफाइट की फॉर्म में, ग्रेफिन की फॉर्म में, ठीक है ना, कार्बन-60 फ्लोरीन की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायमंड के बारे में। डायमंड देखो भाई क्या होता है। जो डायमंड है ना, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। ऐसा माना जाता है भाई, जो हीरा है ना वो सबसे कठोर पदार्थ है प्रकृति का। तो जो हीरा है उसमें ऐसी क्या खास बात होती है भाई जो उसको कठोर बनाती है। देखो, जो साइंस है ये मानती है भाई जो हीरा है उसमें 4 कार्बन एक कार्बन से ऐसे जुड़े हुए हैं, और एक कार्बन फिर आगे ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यानी कि एक लंबी श्रृंखला है कार्बन की। तो इसमें बोलेंगे हम, ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड विद अनदर 4 कार्बन एटम। इसका मतलब है एक कार्बन एटम 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। तो जो बॉन्डिंग है ना, बॉन्डिंग का मतलब होता है जुड़ाव, आबंध, वो क्या है, स्ट्रोंग है। स्ट्रोंग इसीलिए है उस एक कार्बन में 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, जो उसको क्या करते हैं, कठोरता प्रदान करते हैं, ठीक है। और फिर जो डायमंड होता है, डायमंड की जो करेक्टरिस्टिक्स है आपने देखी होगी। जो हीरा है वो क्या करता है, चमकता है। क्या करता है भाई, चमकता है, चमक उत्पन्न होती है उसमें, बिल्कुल झिलमिल सा होता है वो। जो चमक का कारण है, वो चमक का कारण होता है उसमें जो प्रकाश है ना, प्रकाश यानी कि लाइट। जो लाइट है वो क्या करेगी, कम गुजरती है। कम गुजरने का मतलब समझो, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो जो लाइट जाएगी वो लाइट क्या करेगी, अंदर रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। रिफ्लेक्ट का मतलब परावर्तित होगी, और जो परावर्तित होने से एक अलग सी वो क्रिया बनेगी, उसको हम उसमें बोलते हैं लाइट। उसमें पढ़ेंगे प्रकाश वाले में। तो वहां होता है भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन क्या होता है, जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट किसी भी वस्तु के ऊपर इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट का मतलब होता है आपतित, गिरना। तो गिरने के बाद वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट का मतलब परावर्तित होती है। परावर्तित का मतलब अपनी दिशा वो बदल लेती है थोड़ी सी, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट होगी। और वो चीज हम पढ़ते हैं, जिस एंगल से इंसिडेंट एंगल से लाइट गिरेगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है वो, ठीक है। तो जो हीरा है, डायमंड है, उसमें जो रे ऑफ लाइट है ना, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है उसका। तो उससे हीरे में क्या होती है, चमक उत्पन्न होती है, चमकदार प्रतीत होता है आपको वो, ठीक है। और जो हीरा है ना, हीरा एक चट्टान होती है, उस चट्टान का नाम होता है किम्बरलाइट,
किम्बरलाइट स्टोन, क्या नाम है भाई इसका? किम्बरलाइट स्टोन, किम्बरलाइट स्टोन, उसका क्या नाम है? किम्बरलाइट स्टोन। किम्बरलाइट स्टोन है ना, एक पत्थर होता है, उस पत्थर से इसको निकाला जाता है। देखो किम्बरलाइट जो एक जगह है साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका है ना, उसमें एक जगह है और उस जगह का नाम है किम्बरलाइट सिटी। तो ऐसा माना जाता सबसे पहले इस शहर में हीरे को खोजा गया। तो उसी के नाम पर जो चट्टान होती, जिस चट्टान से हीरे को प्राप्त किया जाता, निकाला जाता, उस चट्टान का क्या नाम है भाई? किम्बरलाइट स्टोन। याद करने का तरीका क्या है भाई? साउथ अफ्रीका में एक जगह है किम्बरलाइट सिटी, वहां से इसको यानी कि नेमिंग दिया गया किम्बरलाइट। और जो किम्बरलाइट स्टोन है उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब निकाला जाता है, ठीक है ना। आपने सुना होगा कोहिनूर हीरा, जो कोहिनूर हीरा है ना, उस कोहिनूर हीरे में कितनी कैरेट है? जो कोहिनूर हीरा है ना, उसमें ऐसा मानते हैं भी लगभग वो 186 कैरेट का बना हुआ है। कितने कैरेट का? 186 कैरेट का। क्या नाम उसका? कोहिनूर। क्या नाम है उसका? कोहिनूर। अब देखो एक कैरेट है, जो एक कैरेट में कितने होते हैं भाई? 200 मिलीग्राम होते हैं। कितने होते हैं? एक कैरेट में 200 मिलीग्राम होते हैं। तो 200 मिलीग्राम को 186 से मल्टीप्लाई करो, इतने मिलीग्राम का वो कोहिनूर है, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा हीरे के बारे में। अब देखो जो हीरा होता है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण धर्म है। गुण धर्म क्या क्या है वो पढ़ेंगे हम। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही है जो शुद्ध हीरा होगा, यानी कि जो प्योर फॉर्म होती है हीरे की, जो शुद्ध अवस्था है हीरे की, शुद्ध अवस्था, वो क्या होगी भाई? वो होगी रंगहीन। क्या होगी? रंगहीन होती है। रंगहीन का मतलब कलरलेस, कोई रंग नहीं होते बिल्कुल। कैसा होता है? एक ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट समझते हो ना? पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं। तो शुद्ध अवस्था में हीरा कैसा होता है? रंगहीन और पारदर्शी। और अवस्था कैसी होती है उसकी? ठोस। कैसा होता है वो? ठोस होता है। फिर दूसरा आता है भाई उसकी जो डेंसिटी है। डेंसिटी का मतलब घनत्व। घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है मास बाई वॉल्यूम। मास, मास क्या है? मास है द्रव्यमान। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? आयतन। आयतन क्या है? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है वो क्या है? उसका आयतन है। तो जो हीरे का डेंसिटी है, घनत्व है, वो माना जाता है 3.67। 3.67। उसके बाद एक प्रॉपर्टीज और होती है उसमें, वो प्रॉपर्टीज है जो हीरा होता है वो क्या होता है? अक्रिय होता है भाई। क्या होता है? अक्रिय, यानी कि क्रिया नहीं करेगा, अक्रिय होता है और पॉइजनस फॉर्म में होता है। पॉइजनस यानी कि जहरीला होता है, ये फॉर्म होती है उसकी। और फिर आता है फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हीरा है वो क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है भाई वो? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो कंडक्टर का मतलब होता है चालक। क्या होता है? चालक। चालक का मतलब होता है भी वो वस्तु जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से गुजर जाए, वो क्या है? चालक। तो जो हीरा वो क्या है? बेड है। बेड का मतलब कुचालक है। कुचालक का मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो हीरा बना होता है वो बना होता है टोटली कार्बन से, और उसमें एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ी होती है? 4 कार्बन से, ठीक है। आगे 4 कार्बन, फिर आगे 4 कार्बन, ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है।
तो उसका मतलब है उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन फ्रीली स्टेट में नहीं है। तो इसी कारण जो हीरा होता है वो क्या है, विद्युत का कुचालक है, यानी कि उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, ऐसे कहेंगे हम। एक प्रॉपर्टीज और बचती है जो सबसे मेन है, कई बार पूछते हैं इसमें भी, जो हीरा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेंगे। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो देखो क्या है, आर एफ वैल्यू। जो हीरा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, 2.42 अप्रोक्सीमेट, हम कुछ बुक 2.44 भी लेती है। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ऐसे समझो आप, कोई भी दो मीडियम है, कोई भी दो मीडियम है, मीडियम का मतलब होता है माध्यम, जिसमें से लाइट की जो रेज है वो ट्रेवल करती हैं। हम मानते हैं ना वैक्यूम में, वैक्यूम और जो एयर है, वैक्यूम का मतलब क्या है भाई, निर्वात। निर्वात का मतलब होता है जहां वायुमंडल ना हो, जहां एयर ना हो। एयर यानी कि अर्थ का जो एनवायरमेंट है, वायुमंडल है, वो वहां जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। जो प्रकाश है उसकी गति क्या होती है, मैक्सिमम होती है भाई। कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड होती है। तो क्या होता है, जो लाइट है, प्रकाश, हम जानते हैं ना अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लेती है, वो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड, इतना अप्रोक्सीमेट मानते हैं हम, उसको पहुंचने में इतना समय लगता है। तो वो ट्रेवल करती है वैक्यूम से, तो वैक्यूम हो गया उसका एक माध्यम, माध्यम हो गया। माध्यम का मतलब जिसमें से लाइट गुजरती है। वैक्यूम के बाद जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है तो वो आती है एयर के थ्रू, यानी कि ये मीडियम हो गया दो। एयर के अलावा बहुत से मीडियम होते हैं, जैसे कांच है, तेल है, जल है, ठीक है ना। बहुत से ऐसे माध्यम होते हैं जिसमें से स्पीड ऑफ लाइट या लाइट है ना वो गुजरती है। क्या होता है, जब भी लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगी तो क्या हो जाती है, वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया भी जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो क्या हो जाती है, डेविएटेड हो जाती है। डेविएटेड का मतलब विचलित, विचलित का मतलब कम हो जाती है। सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम और एयर में। जब लाइट इन दोनों मीडियम के अलावा किसी अन्य मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वहां जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम होगी हमेशा, जैसे कांच है, तेल है, जल है। तो जो कम होने की प्रक्रिया है, जो दोनों का रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट जब एंगल इंसिडेंट बनाएगी यानी कि मीडियम में जाएगी, और जब वो रिफ्लेक्ट होती है, उन दोनों का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये चीज हमने पढ़ ली कि जो हीरा है वो अंदर से बिल्कुल ठोस होता है। तो ठोस होता है तो इसका मतलब जब लाइट उसमें एंटर करेगी तो उस लाइट की जो स्पीड है ना वो क्या हो जाती है, बिल्कुल लिस्ट हो जाती है। लिस्ट का मतलब सबसे कम हो जाती है, ठीक है ना। तो सबसे कम स्पीड हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है हीरे का, 2.42 अप्रोक्सीमेट लेते हैं हम, 2.44, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा डायमंड के बारे में। अब देखो, यदि आपको ये चेक करना है ना भाई हीरा शुद्ध है या अशुद्ध है, तो उसके लिए एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक का नाम है एक्सरे। तो एक्सरे करते हैं हम। मान लिया जो हीरा है वो है शुद्ध अवस्था में। अगर हीरा शुद्ध अवस्था में है तो उसमें जो एक्सरेज है ना
वो आसानी से एंटर कर देंगे इसमें। शुद्ध हीरा क्या होता है? बिल्कुल पारदर्शी होता है, रंगहीन होता है, वह ठोस होता है। अगर जो हीरा है अशुद्ध है तो उसमें से जो एक्सरेज है ना वो कम पास करेंगे, यानी कि कम मात्रा में गुजरेंगे। ये था डायमंड। अब हम पढ़ते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट देखो क्या है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है ना, कार्बन की एक मुक्त अवस्था है। क्या है? कार्बन की एक मुक्त अवस्था है। ग्रेफाइट में क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। जो सबसे मूल बात है ना ग्रेफाइट की, वो सबसे बड़ी बात यही है, जो ग्रेफाइट है वो क्या है? विद्युत का सुचालक है। विद्युत का क्या है? ये सुचालक है। सुचालक का मतलब होता है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है। ठीक है ना? क्यों है? क्योंकि ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या मिलता है? मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कैसे? देखो मैंने बताया भाई, कार्बन है ना दो अवस्थाओं में है, मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में। जो मुक्त अवस्था है ना उसमें कार्बन ही कार्बन जुड़े हैं, उसमें और कोई अन्य एलिमेंट नहीं है। जो ग्रेफाइट है उसमें 3 कार्बन जुड़े होते हैं कार्बन से, और जो एक कार्बन वाली जगह है ना वो फ्री होती है। इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली है, मुक्त अवस्था में है। मुक्त अवस्था में है तो इसका मतलब मूवमेंट कर सकता हो, कहीं भी आ जा सकता है। तो मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का क्या है? सुचालक है। और वो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले में पढ़ेंगे हम। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी वास्तव में देखा जाए तो क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, मूवमेंट है, मूवमेंट ही इलेक्ट्रिसिटी है। उसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मिलेंगे, कुछ ये इलेक्ट्रॉन होंगे उसके, वो क्या कर देते हैं? उसमें चालकता का गुण उत्पन्न कर देते हैं। और क्या इसके बारे में? जो ग्रेफाइट है वो एक स्ट्रक्चर बनाता है, उस स्ट्रक्चर का नाम है हेक्सागोनल शेप। ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है हेक्सागोनल शेप। हेक्सागोनल शेप बनाएगा ग्रेफाइट। और क्या होगा उसमें? जो 4th इलेक्ट्रॉन है कार्बन का वो फ्रीली मूवमेंट करता है, फ्रीली मूवमेंट करता है। तो इसी कारण जो ग्रेफाइट है इसका उपयोग किया जाता है कहां? इलेक्ट्रोड के बनाने में। किसमें उपयोग होता है भाई? इलेक्ट्रोड के बनाने में। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, कैथोड और एनोड। कहां उपयोग होता है? इलेक्ट्रोड के बनाने में, यानी कि इलेक्ट्रोड होते हैं कैथोड और एनोड। क्यों होता है? क्योंकि ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाया जाता है। दूसरा उपयोग कहां है? दूसरा उपयोग होता है लेड पेंसिल में। जो पेंसिल यूज करते हैं ना हम, उस पेंसिल्स में भी ग्रेफाइट डाला जाता है। तीसरा उपयोग होता है जो सबसे मेन है, इंपॉर्टेंट भी है, पूछते भी है, इसका उपयोग होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। कहा? न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब होता है नाभिकीय संयंत्र। नाभिकीय संयंत्र। नाभिकीय संयंत्र का मतलब जहां परमाणु बमों से बिजली बनाई जाती है, यानी कि परमाणु बिजली घर। परमाणु बिजली घर। वहां किसके रूप में उपयोग होता है इसका? इसका उपयोग किया जाता है मंधक के रूप में। मंधक के रूप में। मंधक का मतलब होता है जो नाभिकीय संयंत्र है ना उनमें जो रिएक्शन होती है वो हाईली एनर्जेटिक है, उच्च ऊर्जा वाली है। हमने पढ़ा ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वहां। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खासियत होता है वो बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी का उत्सर्जन करते हैं। तो उस एनर्जी को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं हम?
ग्रेफाइट का बंधक के रूप में उपयोग करते हैं। वो क्या करता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसकी गति को मंद कर देता है। क्या कर देता है, मंद कर देता है। ठीक है, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट है ना विद्युत का सुचालक है। क्यों है, क्योंकि उसमें एक कार्बन है जो वो मुक्त अवस्था में मिलता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में उसमें। और फिर बताया मैंने भाई कौन सी शेप बनाता है, वो हेक्सागोनल शेप बनाता है। कहां कहां उपयोग है, इलेक्ट्रोड के बनाने में। न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो वहां उपयोग होता है बंधक के रूप में। दूसरा उपयोग बताया मैंने लेड पेंसिल्स। अब इसके बाद आता है ग्रेफिन। ग्रेफिन देखो क्या है, जो ग्रेफिन है ना, ग्रेफिन एडवांस टेक्निक है। ग्रेफिन, ग्रेफिन देखो, ग्रेफिन है ना दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रेफाइट प्लस इन। किससे भाई, ग्रेफाइट प्लस इन। और क्या है ये है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। क्या है भाई ये, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, अपरूप। क्या होते हैं भाई, अपरूप। अपरूप होते हैं, यानी कि जिनकी क्या हो, केमिकल प्रॉपर्टीज है वो तो सेम हो, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल का मतलब भौतिक गुण है, रूप है, रंग है, आकार है, वो क्या हो, डिफरेंट हो। तो इसका मतलब ये क्या है, कार्बन का एक एलोट्रोप है। और किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, किससे बनाया जाता है ये बनाया जाता है ग्रेफाइट से। किससे बनाया जाता है भाई, ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट से इसको हम बनाते हैं। और जो ग्रेफाइट है ना उसमें यानी कि इन को ऐड करके तो क्या मिलता है, हमें ग्रेफिन मिलता है। और इसका यूज देखो भाई, ग्रेफिन का यूज कहां कहां होता है, दो यूज होते हैं ग्रेफिन के, दो यूज हैं ग्रेफिन के। एक तो यूज होता है एलसीडी में। कहां उपयोग होता है, एलसीडी में। एक तो होता है एलसीडी में, और दूसरा उपयोग होता है इसका एलईडी में। तो एलसीडी लाइट कॉम्पैक्ट डायोड, एलईडी होती है लाइट एमिटिंग डायोड। दोनों जगह इसका उपयोग होता है। तो ये था भाई ग्रेफिन। उसके बाद देखो, ग्रेफिन के बाद आता है फुलेरिन। क्या आता है, फुलेरिन। फुलेरिन देखो क्या होता है, फुलेरिन, फुलेरिन हिंदी में ऐसे लिखेंगे, फुलेरिन। फुलेरिन है ना, हम इसको मानते हैं कार्बन 60। कार्बन 60 जो फुलेरिन है वो क्या होती है, प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की। क्या होती है भाई, प्योरेस्ट, PURE, प्योरेस्ट फॉर्म होती है ऑफ कार्बन। यानी कि कार्बन की सबसे जो शुद्ध अवस्था है वो क्या होती है, फुलेरिन है। खोज करता कौन है, बकिंगम बकमिंस्टर फुलरिन, वैज्ञानिक का नाम एक बकमिंस्टर फुलरिन, वो खोज करता है इसका। तैयार कैसे की जाती है, फुलरिन। ठीक है, तैयार करने का तरीका देखो, जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट अभी पढ़ा हमने, ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। उस ग्रेफाइट को हम गर्म करते हैं। क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं। कहां करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क में। इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक विद्युत कहां गर्म करते हैं हम, विद्युत जो भट्ठी होती है, आर्क भट्ठी टाइप सा होता है, तो ग्रेफाइट को गर्म किया जाता है इलेक्ट्रिक आर्क में। किसकी प्रेजेंस में, इनर्ट गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस जैसे हीलियम है, नियोन है, उनकी प्रेजेंस में ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क में गर्म किया जाता है। तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है फुलरिन, यानी कार्बन 60। खोज करता फुलरिन, बकिंगम फुलरिन। और जो इसका स्ट्रक्चर है ना, इसका स्ट्रक्चर होता है फुटबॉल के जैसा। जैसे फुटबॉल होती है ना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, केज लाइक, ऐसे बोल सकते हैं हम, केज लाइक। केज होता है पिंजरा, पिंजरा, उसके जैसे इसका
स्ट्रक्चर होता है। ये था थोड़ा सा फुलरिन के बारे में। अब देखो, अब आएगा वुड चारकोल। वुड चारकोल देखो क्या होता है। वुड, वुड का मतलब होती है लकड़ी, लकड़ी का चारकोल। तो लकड़ी का चारकोल देखो क्या होता है। वुड चारकोल, चारकोल, वुड, वुड का मतलब लकड़ी, लकड़ी वाला चारकोल। तो क्या होता है देखो, जो लकड़ी होती है, लकड़ी है ना, कोई भी लकड़ी है मान लिया वुड, उस लकड़ी को यदि कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं हम, किसकी उपस्थिति में, कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं, उच्च तापमान पर, उच्च तापमान पर, लकड़ी को हम कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं उच्च तापमान के ऊपर, तो हमें जो पदार्थ मिलेगा ब्लैक कलर का, वो क्या होगा, वुड चारकोल होगा। क्या होगा भाई, वो वुड चारकोल होगा। देखो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ के दहन के लिए सबसे मूल है। दहन का मतलब होता है जलना, दहन का मतलब जलना। और जब कोई भी वस्तु जलती है तो उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यदि किसी भी पदार्थ को, जैसे इसमें लकड़ी है, लकड़ी को यदि हम कम ऑक्सीजन देंगे, तो कम ऑक्सीजन देंगे तो इसका मतलब वो कम जलेगी। और एक खास बात, अब उसको उच्च तापमान पर भी रखें तो उसमें से जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकल के आएगा उसको हम बोलते हैं वुड चारकोल। क्या बोलते हैं, वुड चारकोल। इस वुड चारकोल का यूज होता है, कहां यूज होता है, जो चारकोल होता है वो एक सबसे अच्छा गुड एब्जॉर्बेंट होता है, गुड एब्जॉर्बेंट का काम करता है ये। एब्जॉर्बेंट होता है भाई अवशोषक। क्या होता है, अवशोषक। अवशोषक का मतलब खींचने वाला। तो जितनी भी जहरीली गैसेज होती हैं, जितनी भी जहरीली गैसेज होती हैं, जहरीली गैसेज, जहरीली गैसेज होती हैं, उनको क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है गैस के जो मास्क होते हैं, गैस मास्क बनाने में, जो कहां उपयोग होते हैं, जिनका उपयोग किया जाता है भाई माइंस, जो कोयला खदानें होती हैं, और इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, माइंस इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग किया जाता है गैस मास्क बनाने में, क्योंकि वहां क्या है, जहरीली गैस उत्पन्न होती है, उनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये था वुड चारकोल के बारे में। अब आता है कोयला। तो कोयला देखो भाई, कोयला है ना, क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं वो पढ़ेंगे हम। कोयला, जो कोयला है वो होता है काले रंग का, काले रंग का होता है। और जो ऐसा मानते हैं भाई, जो कुल कोयला है उसका 90% जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में मिलता है। कहां मिलता है, उत्तरी गोलार्ध में। जितने भी देश हैं वहां सबसे ज्यादा कोयला वो पाया जाता है। और फिर बात आती है अभी कैसे बना, वो हमने पढ़ रखा है भाई, जीवाश्म ईंधनों से। जीवाश्म ईंधनों से लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर क्या थे, वन ही वन थे, पेड़ पौधे थे। फिर कुछ समय के बाद वो पेड़ पौधे क्या होते हैं, जमीन में धंस जाते। कोई प्राकृतिक घटना हुई, उनके नीचे दबने से क्या हो गया, वो कोयले में परिवर्तित हो गए। इसमें परिवर्तित हो गए, कोयले में। ठीक है। अब देखो जो कोयला है ना, कोयले के प्रकार होते हैं भाई, वो सबसे मेन है, वहां से क्वेश्चन बनता है। पहला प्रकार होता है पिट, पिट कोयला। क्या होता है, पिट कोयला। जो पिट कोयला है इसमें कार्बन मिलेगा 50 से 60%। कितना मिलता है, 50 से 60%।
पिट कोयला है उसको हम मानते हैं लो क्वालिटी कोयला, लो क्वालिटी कोयला। दूसरा प्रकार होता है भाई पिट के बाद, दूसरा प्रकार है लिग्नाइट। क्या नाम है? लिग्नाइट, लिग्नाइट या भूरा कोयला, लिग्नाइट या भूरा कोयला। इसमें कार्बन कितना होता है? 60 से लेके 70% तक, 60 से लेके 70%। फिर तीसरा प्रकार होता है बिटुमिन्स का। क्या होता है? बिटुमिन्स। जो बिटुमिन्स कोयला है ना उसमें कार्बन की मात्रा मिलती है 74% से लेके 86% तक। अच्छा मैं लिखता हूं कार्बन, ये कार्बन है इसमें, ये कार्बन, ये कार्बन, इनके इतना कार्बन होता है इसमें 74 से लेके 86 अप्रोक्सीमेट लेते हैं हम, 85 86 इतना कार्बन होता है इसमें। और जो बिटुमिन्स कोयला है ना इसी का उपयोग जितने भी डोमेस्टिक पर्पज होते हैं अपने, डोमेस्टिक पर्पज, डोमेस्टिक का मतलब भाई घरेलू जितने भी कार्य हैं या डेली लाइफ में जहां भी ईंधन के रूप में हम उपयोग करते हैं तो सबसे ज्यादा कोयला बिटुमिन्स का उपयोग होता है। लास्ट कोयले का प्रकार है एंथ्रासाइट। क्या नाम है? एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। जो एंथ्रासाइट कोयले का प्रकार है ना ये सबसे बेस्ट होता है, सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है, ये सबसे उत्तम होता है। तो सबसे उत्तम होता है तो इसका मतलब इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, 94 से लेके 98% तक इतने कार्बन की मात्रा इसमें उपस्थित होती है। सबसे बेस्ट होता है और उपयोग के लिए भी अच्छा होता है। ये था कोयला। ये हमने पढ़े कार्बन जो मुक्त अवस्था में जितने भी यौगिक बनाता है। क्या क्या बनाता है? हीरा, हीरा पढ़ लिया हमने। हीरे के बाद पढ़ा हमने ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बाद पढ़ा हमने ग्रेफिन, और ग्रेफिन के बाद हमने पढ़ा फुलेरिन, और फुलेरिन के बाद हमने पढ़ा कोयला। ये क्या थी? मुक्त अवस्थाएं थी किसकी? कार्बन की। अब हम पढ़ेंगे जो कार्बन है वो क्या करता है? संयुक्त अवस्था भी बनाता है। संयुक्त अवस्था का मतलब जो कार्बन है वो अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया भी करता है। तो अभिक्रिया बनने के परिणाम स्वरूप जो भी पदार्थ बनेगा उस पदार्थ को हम बोलते हैं संयुक्त अवस्था। जो सबसे मेन है वो एक ही आती है, जो कार्बन है ना वो ऑक्साइड बनाता है। क्या करता है? ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड का मतलब होता है कार्बन, कार्बन देखो ठोस, तो इसका मतलब सॉलिड, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और क्या बनाएगा वो? 2CO। 2CO देखो क्या है? कार्बन मोनो ऑक्साइड। क्या है ये? कार्बन मोनो ऑक्साइड। क्या बना लेता है? कार्बन मोनो ऑक्साइड। एक क्या बनाता है? कार्बन डाई ऑक्साइड। पहले हम पढ़ेंगे कार्बन मोनो ऑक्साइड से। और कैसे प्राप्त होता है ये होता है जब भी कोई भी मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल, जब भी कोई मोटर व्हीकल रनिंग करता है तो उसमें सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। सबसे ज्यादा क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जितने भी मोटर व्हीकल हैं वो स्मोक, धुएं के रूप में क्या छोड़ते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यही क्या है? सबसे बड़ा प्रदूषक है। क्या है ये? प्रदूषक, पोल्यूटेंट है। पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट का मतलब प्रदूषक, प्रदूषक का मतलब अवांछनीय है। क्या करता है? हवा को दूषित करता है। और कहते हैं भाई जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना वो इतना जहरीला है, एक जहरीली गैस होती है, ये जहरीली गैस होती है जो क्या करती है? स्टेबल कंपाउंड बनाएगी। क्या बनाएगी? स्टेबल कंपाउंड बनाएगी, स्टेबल स्थिर कंपाउंड बनाती है। और ये सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन होता ना
हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही अपना रक्त है जो उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन के साथ ये 200 गुना, कितना गुना, 200 गुना अधिक तेजी के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। किसकी तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में। तो उससे क्या होता है, जहां ऑक्सीजन जानी चाहिए थी हीमोग्लोबिन में, वहां कार्बन मोनोऑक्साइड चली जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगी, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उसको क्या कर देगी, ये बाधित करेगी। तो हमें सांस लेने में कठिनाई होगी। और आपने देखा भी होगा सर्दियों के मौसम में हमें अंगीठी को जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अंगीठी में क्या है, अंगीठी में कोई भी कार्बन आधारित पदार्थ होता है, और जब वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो क्या बनाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है। तो उसमें क्या होता है, सर्दियों में जब हम सोते हैं तो खिड़कियां